नमस्कार, मैं हूं श्रेया आनंद और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। बुलेटिन में रुक करेंगे झारखंड और बिहार की तमाम खबरों की ओर, जहां खबर है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन 44 साल तक राजनीति में रहे। उन्होंने ग्राम प्रधान से कैबिनेट मंत्री तक का सफर किया। पूरे राजनीतिक जीवन में उनकी पहचान राजनेता के रूप में कम, आंदोलनकारी की और समाज सेवी के रूप में ज्यादा हुई है। और 4 दशक से अधिक लंबा उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, आइए जानते हैं। नाम रामदास सोरेन, उम्र 62 वर्ष, पत्नी सूरजमणि सोरेन, पुत्र सोमेन सोरेन, रवीन सोरेन और रूपेश सोरेन, पुत्री रेणुका सोरेन। विधायक बने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2009, 2019 और 2024 में निर्वाचित हुए। किन किन पदों पर रहे? 1980 से झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। वे गुड़ाबांधा पंचायत अध्यक्ष और बाद में सचिव बने। जमशेदपुर प्रखंड कमेटी सचिव, अनुमंडल कमेटी के सचिव, एकीकृत सिंहभूम जिला में झामुमो के सचिव रहे। 90 के दशक में जिला का विभाजन हुआ, तब पूर्वी सिंहभूम के सचिव बने। 10 साल से झामुमो के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष थे। पार्टी के जिला अध्यक्ष का टर्म 2.5 साल का होता है। वे 4 बार अध्यक्ष बने। और वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को आखिरी विदाई, उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया गया, जहां विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्य में 1 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का बेटा चला गया, रामदास सोरेन को आखिरी सलाम। विदाई के फूल, आंखों में आंसू, शिक्षा मंत्री को अंतिम श्रद्धांजलि। विधानसभा में गूंजा सन्नाटा, रामदास सोरेन नहीं रहे। झारखंड शोक में, सादगी और सेवा की पहचान को विदाई। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैला, जन नेता को नमन। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर आज दिल्ली से रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचा। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। सबकी आंखें नम, हाथों में फूल और दिलों में श्रद्धांजलि। एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को सीधे झारखंड विधानसभा परिसर ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के बीच भावभीनी विदाई दी गई। राज्य सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। विधानसभा में स्पीकर, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी दलों के विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने उन्हें सरल, जन समर्पित और जमीन से जुड़ा नेता के तौर पर याद किया। स्वर्ग सिधर गए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके इस मृत आत्मा को शांति दे और उनके आश्रितों को जो उनका क्षति हुआ है और जो दुख हुआ है, इस दुख के घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। मैं आपको बता दूं कि ये इतना लोकप्रिय नेता थे। सहज, सरल रूप से सारे लोगों से मिलना जुलना, बात करना, उनके समस्याओं को सुनना और निराकरण करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करना, इनका जीवन का हर दिन का रोजमर्रा का विषय था। इसलिए अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चित भी थे और लोकप्रिय भी थे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नेता हमारे इस राज्य में बार बार जन्म ग्रहण करे। सोरेन, कुछ दुर्भाग्य है कि एक के बाद एक आदिवासी जनजातीय नेताओं का जो है वो नुकसान होते जा रहा है। वो बहुत सज्जन आदमी थे, कोई बहुत ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं थे कि वो छोड़ के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही झारखंड पे जो है वो गम और मातम का दौर चल रहा है। प्रभु अब कृपा करें, बस इतना ही कह सकते। इस तरह से एक दुर्घटना के तहत ही नहीं रहना बहुत ही दुखद है। पार्टी की तो क्षति है ही, राज्य की भी अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि जो जनता से जुड़े हुए नेता होते हैं, उनके बीच के दुख दर्द को जानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। कुल्हान टाइगर, जी बिल्कुल, कुल्हान में उनकी बहुत पकड़ थी और जनता उनसे जुड़े हुए थे, तभी तो जिला अध्यक्ष रहे 3 बार और पार्टी को के संगठन को बहुत मजबूती दी।
उनका जाना पार्टी के लिए सचमुच बहुत दुखद है और बहुत बड़ी क्षति है। थैंक यू। देखिए, विधानसभा में अंतिम श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर को घाटशिला के मऊ भंडार मैदान स्थित झामुमो कैंप कार्यालय में ले जाया जा रहा है, ताकि पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता अंतिम दर्शन कर सके। हमारे अच्छे मित्र भी थे और इस राज्य के निर्माण में उनकी भी एक बहुत बड़ा वो हिस्सा थे। गुरुजी के आंदोलन के साथ ही रहे। अचानक आज हमारे बीच में, ऐसे तो ये बहुत लंबी बीमार से कुछ दिन से गुजर रहे थे, लेकिन ये राज्य के लिए काफ़ी दुखद। कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार हरिनारायण सिंह का जाना, बीच में हमारे इस राज्य के निर्माता आदरणीय शिबू सोरेन का जाना, आज राज्य के शिक्षा मंत्री का अचानक हम सभी लोगों को छोड़ के जाना, ये काफ़ी मर्माहत करने वाली बात है। रामदास सोरेन जी काफ़ी साधारण और सिंपल व्यक्ति रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। आज उसका जाना हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसे दुख के समय में उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार वालों को दुख के घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे। हम सभी लोगों को इस चुनौती में मिल करके सब लोग को काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमारे माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी का स्वभाव था और उनका कार्यशैली था, निश्चित पूरा हम विधायकों के लिए और मंत्रियों के लिए और शिक्षा विभाग के लिए अपूर्णीय क्षति है। जिस तरह से वे त्वरित काम को निष्पादन के लिए तुरंत फोन करते थे संबंधित पदाधिकारी को और तुरंत उसका निष्पादन कराते थे, और शिक्षा को बेहतर करने के लिए वे बहुत सजग थे। जब हम लोग जाके बात करते थे तो उनकी बातों से हम संतुष्ट रहते थे। आज हम इस दुखद घड़ी में मर्माहत है पूरा झारखंड। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी संगति में रखे और उनका आश्रित परिवारों को परमेश्वर सहायता करे और दुख सहने की शक्ति प्रदान दे। सरकार के महत्वपूर्ण अंग थे और जनता के बीच जमीन पर काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इस नाते हम उन्हें एक सम्मान देते थे और आज उनका असामयिक निधन होना झारखंड की सार्वजनिक जीवन का एक बहुत ही क्षति है, अपूर्णीय क्षति है और उनकी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनके परिवार के लोग बहुत ही पीड़ा की अवस्था में हैं, उनको हिम्मत दे भगवान। और मैं ये कह सकता हूँ कि सार्वजनिक जीवन इस प्रकार की क्षतियाँ कभी पूरी नहीं होती हैं और सबसे बड़ी बात थी कि वो जमीन के कार्यकर्ता थे। इस नाते हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज फिर से एक बार उनको हम नमन करते हैं। देखिए हमारे साथ रामदास सोरेन एक ऐसा नाम जो झारखंड की राजनीति में जन सेवा की पहचान बनकर रहेगा। विदाई के इस पल में पूरा राज्य उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। विधानसभा की सीढ़ियों से लेकर गांव की पगडंडियों तक उनकी पहचान सेवा रहेगी, सादगी रहेगी। आज राज्य में शोक है, मगर कल जब कोई बच्चा स्कूल जाएगा उनकी कोशिश फिर याद आएगी। रफ्तार मीडिया के लिए शुभम कुमार की रिपोर्ट।